पीएम मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, उच्च सम्मान से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूरोपीय यात्रा के दूसरे चरण में स्लोवाकिया पहुंचे। वहां उन्हें स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान मिला, जो उनका 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। उन्होंने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की, व्यापार और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। भारत स्लोवाकिया संबंधों को व्यापक साझेदारी से ऊंचा उठाया गया। पीएम मोदी ने व्यापारिक नेताओं से भी मुलाकात की। यह यात्रा यूरोप में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। भारत ने यूएस ईरान शांति समझौते का स्वागत किया। पीएम मोदी ने अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट जल्द खुलेगा। इससे क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और शांति को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताई थी। यह समझौता वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत की अयात जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है। 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने 2027 जनगणना की तारीखों की अधिसूचना जारी कर दी। यह पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एनुमरेशन की सुविधा शामिल है। 2 चरणों में होगी हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एनुमरेशन। जाति जनगणना की शामिल होने की संभावना है। यह भारत की नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डाटा प्रदान करेगी। मानसून की धीमी गति, वर्षा में 30% की कमी। दक्षिण पश्चिम मानसून केरला पहुंच चुका है, लेकिन मध्य और पश्चिम भारत में प्रगति धीमी है। अब तक सामान्य से 28 से 32% कम वर्षा दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कमी देखी गई है। अल नीनो का प्रभाव चिंता बढ़ा रहा है। आईएमडी ने कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुल मिलाकर नॉर्मल से नीचे मानसून रहने की आशंका जताई जा रही है। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2026 रिजल्ट जारी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। 13,343 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए। यह लाखों युवाओं की मेहनत का नतीजा है। मुख्य परीक्षा की तैयारी अब तेज हो गई है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक विवाद। एनसीईआरटी की कक्षा 9 की किताबों में मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल मूर्ति को बहाल करने का निर्णय लिया है। पहले इसे हटाने पर विवाद हुआ था। इतिहासकार और शिक्षा विद्वानों ने इस फैसले का स्वागत किया है। छात्रों को अब प्राचीन सभ्यता की कला का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। यह बदलाव शिक्षा जगत में बड़ी बहस का कारण बना है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में दैनिक संशोधन शुरू। 16 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दैनिक आधार पर बदलाव शुरू हो गया है, जो बाजार में अस्थिरता कम करेगा। 4 महानगरों में नई दरें लागू। इससे उपभोक्ताओं और उद्योग को फायदा होने की उम्मीद है। भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस में इनोवेशन रोड मैप 2030 अपनाया और आर्थिक सुरक्षा संवाद स्थापित किया। भारत इनोवेट्स 2026 में भागीदारी बढ़ी। यह स्टार्टअप और टेक सहयोग को मजबूत करेगा। कांग्रेस की घर वापसी पहल। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसदों को वापस लाने की पहल शुरू की है। यह कदम आगामी चुनावों में पहले संगठन को मजबूत करने की रणनीति है। कई पुराने नेता पार्टी में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह पार्टी को नई ऊर्जा देगा। विपक्ष ने इसे मजबूरी का कदम बताया। नीरज चोपड़ा। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह प्रतियोगिता उनके कैरियर का अहम पड़ाव है। भारत के लिए यह गौरव का क्षण है। नीरज की तैयारी को लेकर कोच ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। प्रशंसक उनकी जीत की उम्मीद कर रहे हैं।